अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनते हैं और इसमें से क्वेश्चन भी आता होता है। तो सबसे पहले हम हार्ट फेलियर की क्या देख लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में क्या बताता है कि हार्ट फेलियर कब होती है। हार्ट फेलियर तब होती है जब कार्डिक आउटपुट कम हो। कार्डिक आउटपुट होने के साथ साथ हमें डिस्पनिया हो और हमारे पास क्या हो, फिटीग हो। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ना हार्ट फेलियर की क्या क्या सिम्टम्स होती हैं और क्या क्या उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट जो होगा ना, डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट होगा। और ये जो हमारे पास फंक्शनल मायोकार्डियम है हार्ट की, ये हमारे पास लॉस हो जाएगा। जैसे हमारे पास इसका लॉस होता है कि इसके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर। और हमारे पास क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्डियक कंट्रैक्टाइल फोर्स, मतलब कि वेंट्रिकल्स सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और हमारे पास क्या होगी, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास कम हो जाएगी कि इसकी हार्ट की। और हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास क्या वजह हो सकती है कि ना हमारे पास जो हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं इनके अंदर स्टिफनिंग हो जाए। ठीक। और हमारे पास इसकी क्या काज हो सकती है कि हमारे पास ये काज हो सकती है कि कोरोनरी आर्टरी की कोई डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रही है। या हमारे पास क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास हार्ट के वेल्व्स हैं, कि हमारे पास क्या हो सकती है, वेल्व्युलर डिजीज हो सकती है। और हमारे पास क्या हो सकती है कि ना क्रोनिक हाइपरटेंशन हो सकती है, मतलब कि ना लंबे अरसे से किसी को हाइपरटेंशन का जो पेशेंट हो उसको हार्ट फेलियर हो सकती है। और हमारे पास क्या हो सकती है, वेराइटी ऑफ कार्डियोमायोपैथिक डिजीज हो सकती हैं कि ना जो इसकी जो मसल्स हैं हार्ट के उसकी कोई डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहती है। मतलब ये कि ना बेसिकली क्या है कि ना स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगी। इस तरह के बिना हमारे पास हार्ट फेलियर हो सकती है कि जिसके अंदर क्या हो सकती है, हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, कि जिसमें सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा लेकिन इजेक्शन फ्रैक्शन को प्रिजर्व कर ले जाता है। अब हम देखते हैं कि ना ये हमारे पास लिखा हुआ है कि रिडक्शन इन कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट जब कम होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगी, वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व कहते हैं। फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास कर्व है, कार्डिक आउटपुट कर्व है हमारे पास। ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। अब पॉइंट ये बी पे क्या है, हमारे पास ये हार्ट फेलियर है। ये हमारे पास क्या है, कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉर्मल कर्व है। ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, हमारे पास डायस्टोलिक फाइबर की लेंथ है एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ। और इस तरफ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट कर्व हमें ना उसने ना दिखाई हुई है। अब एक सिंपल सा फार्मूला है, इसको अपने माइंड में रखेंगे। ये बड़े काम की चीज़, अभी बहुत बेसिक बता रहा हूँ। ये आगे एक ही डायग्राम है, उसके अंदर ये सारी ड्रग्स यूज होंगी। और अभी ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो के ना इसमें ना होता क्या है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन कम होगी तो उससे क्या होगा, एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ ज्यादा होगी। क्या कहा कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन कम होगी तो क्या ज्यादा होगी, एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ ज्यादा होगा। मतलब इनका दोनों में आपस में क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अब हमारे पास ना जब हमारे पास कार्डिक आउटपुट क्या हो, कम हो, कार्डिक आउटपुट क्या हो रहा है, कम। कार्डिक आउटपुट कम होने से हमारी बॉडी में क्या कौन कौन से रेस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं जो उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं। उसमें से हमारे पास पहला आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब कार्डिक आउटपुट हो गया कम। अब हम दोनों को ना इनको ना अलग से देखेंगे कि होता क्या है, कि नॉर्मली होता क्या है कि कार्डिक आउटपुट जब कम होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ना कार्डिक आउटपुट कम होगा, ये जो हमारे पास कैरोटिड बॉडीज होंगी या कैरोटिड साइनस की हमारे पास क्या होगी, फायरिंग होगी वहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, जिससे हमारे पास क्या होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा।
जैसे ही कैरोटिड बॉडीज की एक्टिवेशन होगी तो क्या ज़्यादा होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा। अब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा ज़्यादा तो उससे हमारे पास क्या होगी कि फोर्स बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी, हमारे हार्ट का रेट बढ़ेगा, हमारे पास प्री लोड बढ़ेगा, प्री लोड बढ़ने के साथ साथ हमारे पास क्या बढ़ेगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा। जब ये सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है तो उसके साथ ये रेनिन रिलीज भी होता है, रेनिन रिलीज भी होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जब ये हमारे पास, हम अभी फिलहाल हम इस साइड को देख रहे हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। तो आफ्टर लोड भी बढ़ गया, ठीक। अब जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कंपेंसेशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा टेम्पोरेरी तौर पर, टेम्पोरेरी इंप्रूव होकर कार्डिक आउटपुट पॉइंट सी पे आ जाएगा। ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट कम हुआ था ना, ये हमारे पास हार्ट फेलियर में, तो ये हमारे पास पॉइंट बी से कहाँ पे आ गया, पॉइंट सी के ऊपर। ये हमारे पास क्या जनरेट हुआ, यहाँ पर कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, किसका, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का। अच्छा आगे देखते हैं हम, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास जब कार्डिक आउटपुट कम होता है तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे किडनीज को क्या रहता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब रेनल ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे पास क्या होता है, रेनिन की रिलीज होते हैं। जब रेनिन रिलीज होता है तो फिर हमारे पास क्या होता है, उसके साथ हमारे पास प्री लोड बढ़ेगा, आफ्टर लोड बढ़ेगा, और हमारे पास क्या होगी, रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट होगी। समझ आ गई बात ये। अच्छा आगे हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास ये कंपेंसेटरी रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि ना, हार्ट के ऊपर क्या बढ़ता है, लोड बढ़ता है। जब हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब वो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है, अब वो ज़्यादा दिल को काम करना पड़ा, तो फिर फर्दर लॉन्ग टर्म डिक्रीज होगा इन कार्डियक फंक्शन। मतलब कि ना अब हम ना हार्ट को उस कंडीशन की तरफ ले रहे हैं कि ना हमारा हार्ट एग्जॉस्टेड हो जाए ज़्यादा काम कर करके। अच्छा अब हमारे पास अब हमारे पास क्या हो गया कि इंक्रीज ब्लड फ्लो हुआ, इंक्रीज ब्लड फ्लो होने की वजह से क्या होगा, एडिमा हो गया, एडिमा होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, और क्या होगी, इंक्रीज एंड डायस्टोलिक फाइबर लेंथ होगी। ये हमारे पास डायस्टोलिक फाइबर की जो लेंथ है ना वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी, जो हमें फर्दर लीड करेगा कि हार्ट फेलियर की तरफ लेके जाएगा। अब वो फिर क्या होगा, कार्डियोमेगेली हो जाएगी कि ना अब हार्ट का साइज बड़ा होने लग जाएगा, और रीमॉडलिंग ऑफ हार्ट, मतलब इसको कहते हैं कि ना कार्डियोमेगेली को। और हमारे पास क्या होगी, एपोप्टोसिस होगी। एपोप्टोसिस होने से क्या हो जाएंगे, मायोसाइट्स जो हार्ट के जो सेल्स हैं वो हमारे पास कम होना शुरू हो जाएंगे। और हमारे पास क्या होगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आएंगी, उसमें हमारे पास ये आएगा कि ना हमारे पास ये कैचिकोलामीन रिलीज होंगे, एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होगा, और हमारे पास क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। आई थिंक ये पेज आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिक चीज़ें ये आपको ना माइंड में बिठाना बहुत ज़रूरी है, ये वाला पेज। अच्छा अब हम देखते हैं कि ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं हार्ट फेलियर के अंदर। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी।